नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ जनवरी 29, 2024 को 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त जनवरी 30, 2024 को 8:54 पर। चंद्रोदय का समय 9:10 पर। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग होता है। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत की पूजा की विधि। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्वा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल, सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि से सकट चौथ की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं सकट चौथ व्रत में पान के प्रयोग का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गणपतये नमः का करे जाप। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथाएं। व्रत से पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ की यूं तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन 2 कथाओं की बहुत मान्यता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया।
वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलत्स्य ने विचारा कि उसकी यह दशा क्यों हुई। अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलत्स्य बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त होगे। पुलत्स्य ने कहा कि तुम विघ्ननाशक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। श्रोतागण, ये थी सकट चौथ व्रत की पहली कथा। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजयी बताया। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।